हेलो दोस्तों, आज मैं भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि भारत का विश्व में स्थिति क्या है। तो उससे पहले मैं एक विश्व का नक्शा, विश्व ग्लोब बनाता हूँ। ये एक विश्व ग्लोब हुआ जिसके बीचों बीच जो एक रेखा खींची होती है, जिस रेखा को जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये बीचों बीच जो रेखा खींची गई है उस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा होती है, कितने डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो रेखा होते हैं उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो रेखा होता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का रेखा होता है उसे मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो रेखा होता है उसे जो है क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, तो हम जवाब देंगे कर्क रेखा कहा जाता है। अब हम चलते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत जो है यहाँ पे स्थित है, विश्व के यहाँ पे भारत स्थित है, यानी कि भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हम कहेंगे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। उसे हम सरल से याद कैसे करेंगे? तो मित्र पंडित गुच्छा राम झा। कैसे याद करेंगे? मित्र पंडित गुच्छा राम झा। गुच्छा राम झा एक ट्रिक से याद करेंगे, जहां पे मि का मतलब होता है मिजोरम, त्र का मतलब होता है त्रिपुरा, पंडित मतलब होता है पश्चिम बंगाल, गु से जो है गुजरात होता है, और चौथा संयुग से छत्तीसगढ़ होता है, और रा से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, और झा से जो है वो झारखंड हुआ। इस प्रकार जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसी जगह पूछा जाए कि भारत के कुल कितने शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हम जो है बताएंगे गरबा। क्या कहेंगे? गरबा। गरबा ट्रिक से हम याद रखेंगे। यानी गौ से जो है गांधीनगर हुआ, रौ से जो है रांची हुआ। उसके बाद इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सरलता से समझ में आ जाएगा। गरबा, GARBA, इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे? जी से हुआ गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। यू से उज्जैन हुआ, आर से रांची, बी से भोपाल, और बी से क्या हुआ? भोपाल जो है ये सभी माने शहर से होके जो है कर्क रेखा गुजरती। अब क्वेश्चन आती है कि भारत के किस राज्य के राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड के राजधानी रांची से कर्क रेखा गुजरती है। एकमात्र राज्य झारखंड ही ऐसा है जिसके राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम चलते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 घंटा 4 मिनट से 37 घंटा 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 घंटा 7 मिनट से 97 घंटा 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसको हम फिर एक बार बता देते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 घंटा 4 मिनट से 37 घंटा 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 घंटा 7 मिनट से 97 घंटा 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब भारत का स्थिति पूछा जाए तो भारत जो है वो विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चूंकि यह भूमध्य रेखा के काफी निकट है, इसीलिए भारत में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है।
इसी कारण हमारे देश में जलवायु जो होता है एक मानसूनी जलवायु है, और हमारा देश कृषि प्रधान होने के कारण मानसूनी जलवायु पर ही निर्भर क्या करते होते हैं। अब हम चलते हैं, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 घंटा 4 मिनट से 37 घंटा 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब भारत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे हम शॉर्ट में 32.87 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। अब जो हम आगे चलते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का जो है वो 7वां स्थान है। उसी जगह जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत का 2nd स्थान है। क्षेत्रफल में कितना स्थान है, तो विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 7th पोजीशन है। उसी जगह जनसंख्या के दृष्टि से भारत का जो है 2nd पोजीशन आता है। अब जो है पूरे दुनिया का लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। पूरे दुनिया का लगभग कितनी % जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। उसी जगह हमारे देश के पास मात्र 2.4% ही भूमि है, जबकि जनसंख्या इतना है। अब हम चलते हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में, तो विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 8 अरब है। कितनी है, विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 8 अरब है, जिसका 17.5% जनसंख्या हमारे देश यानी भारत में निवास करती है। अब पहला स्थान पे चीन है, जहां लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। इस तरह अगर पूछा जाए कि भारत और चीन मिलाकर कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों देश मिला के लगभग यानी कि 18 दूना 36% जनसंख्या दोनों देश में निवास करती है। अब हम चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन से हैं उनका नाम हम जानेंगे, जिसमें पहला स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से चीन का आता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद 2 नंबर में अपना देश भारत आता है, 3 में यूएसए जिसको शॉर्ट यानी फुल फॉर्म में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहा जाता है, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील है। अब एक पॉइंट हम और जान लेते हैं, ब्राजील में जो कॉफी बागान होता है उसे फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्राजील में जो कॉफी बागान होता है उसे फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अब हम पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश व रूस का स्थिति आता है। उसी जगह अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा जाए तो पूरे दुनिया में 8 बड़े देश जो इस प्रकार होंगे, उसमें जो है सबसे पहले क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है रूस होंगे। सबसे बड़े कौन देश है क्षेत्रफल के दृष्टि से, रूस है। उसके बाद कनाडा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से 2 नंबर में कौन है, कनाडा है। 3 नंबर में जो है चीन है। 4 में यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसे कहते हैं यूएसए है। 5 में ब्राजील है। देखिए यहाँ 5 जनसंख्या के दृष्टि से भी ब्राजील का 5वां स्थान है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी ब्राजील का जो है 5वां ही स्थान आता है। इसीलिए लगभग वहाँ के अधिकांश लोग सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते होंगे। अब जो है ब्राजील के बाद 6 नंबर में जो है ऑस्ट्रेलिया आती है, और 7 नंबर में अपना देश भारत आता है। इस प्रकार मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब कभी अगर पूछ दिया जाए कि 8वां स्थान किसका है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो हम कहेंगे अर्जेंटीना का है। किसका है, अर्जेंटीना का जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से 8वां स्थान है। अब हम चलते हैं इससे आगे। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 है।
कितना है 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार है, जिसमें जो है इस क्षेत्र इस यानी कि विस्तार में जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो है इसको मापा गया है। अब हम चलते हैं, भारत का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,515.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भाग के तटीय भाग की लंबाई मात्र 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं, अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य का तटीय रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, तो वो राज्य है गुजरात। सर्वाधिक तटीय रेखा वाला लंबाई वाला राज्य कौन है? तो वो गुजरात राज्य पड़ता है। और दूसरा नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश है। दूसरा नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है, जो 2 नंबर में तटीय रेखा के आधार पे दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान गुजरात का और दूसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है, आंध्र प्रदेश का है। अब हम चलते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो हम उसे याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। कैसे याद करेंगे? भूमि पाने अबे चीन चलो। भूमि पाने अब चीन चलो। क्या याद करेंगे? भूमि पाने अब चीन चलो। भू से जो है भूटान हुआ, महर्षि कार से जो है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता था, पा से पाकिस्तान हुआ, ने से नेपाल हुआ, अब से अफगानिस्तान, अ से अफगानिस्तान हुआ, ब से बांग्लादेश हुआ और चीन चलना है, क्योंकि चीन जो है हमारे देश के लिए कभी अच्छा नहीं सोचता है। इसीलिए चीन जाके जो है भारत के साथ समझौता करना है। इस प्रकार अगर पूछा जाए भारत का जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चीन जो है हमारे देश के पड़ोसी देश है। अब हम चलते हैं आगे कि भारत के सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश जो है वो बांग्लादेश है, जिसकी सीमा रेखा की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ हमारी देश की सीमा लगती है। और सबसे कम पूछा जाए तो भारत के सबसे कम सीमा रेखा वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है, जिसके साथ मात्र भारत की सीमा जो है 106 किलोमीटर तक ही लगती है। अब हम चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 1947 ईस्वी को हुई थी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800। लेकिन वर्तमान में ये डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा हो चुका है। इस प्रकार पूछा जाए कि भारत को किस देश के साथ सबसे कम सीमा रेखा है, तो हम बोलेंगे अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब हम चलते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ भारत की सीमा रेखा जो है वो एक मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है, जिसका निर्धारण जो है कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1916 ईस्वी में शिमला में हुआ था। अब जो है भारत और नेपाल के बीच पूछा जाए तो भारत और नेपाल के बीच एक शारदा नदी है, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। वो नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। जहाँ तक बात है भारत और नेपाल के बीच जो है ना का संबंध जो है बहुत ही अच्छा है।
उसी जगह चीन और पाकिस्तान के बीच उतना अच्छा संबंध नहीं है। अब हम चलते हैं कि कुछ पड़ोसी राज्य जो दूसरे देश से सटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहार से सटे जो उत्तर दिशा में जो है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो नेपाल का लगता है। किसका लगता है? नेपाल का सीमा लगता है। अगर पूछा जाए भारत और नेपाल के बीच कौन सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो हम बताएंगे शारदा नदी या काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। इस प्रकार हमारे पड़ोसी देश में किस देश के साथ कौन सी सीमा रेखा है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पाकिस्तान से सटे हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो उसे हम याद कैसे रखेंगे? पंगु राज। कैसे याद रखेंगे? पंगु राज के रूप में ट्रिक से याद करेंगे। स्वर से मतलब हुआ पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं होके एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो इसको जो है 5 अगस्त 2019 ईस्वी को 5 अगस्त 2019 ईस्वी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने जो है जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा दे दिए और 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए। इस प्रकार जम्मू कश्मीर जो है विभाजन होके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। एक बना जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर और दूसरा जो है लद्दाख बना जिसकी राजधानी लेह को बनाया गया। इस प्रकार आपको भारत की भूगोल के बारे में अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो यानी समझ में आ गया होगा तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें।